कहाँ जाएंगे? खड़े होइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जनता के रोजगार के लिए यहाँ फैक्ट्रियाँ होना चाहिए। वैसे तो विकास हुआ है बहुत, लेकिन यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं है, जिसकी वजह से बाहर मजदूर रोजगार के लिए फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए, वो कह रहे हैं। हमें नहीं, हम जूता चप्पल सिलन लेंगे, लेकिन राम मंदिर बनवाओ, मथुरा काशी को चानो, हमारे पास चले तो मोदी जी को आजीवन प्रधानमंत्री को। आज ये लोग जो बात कर रहे हैं, इनको जनता नकार चुकी है। कांग्रेस कहीं नहीं बची है, भगदड़ मची है इनके घरों में, कोई रहने वाला नहीं अपनी। इन्होंने जो जो किया है देश के लिए, उसके लिए आज ये लोग शर्मिंदा हैं। अध्यक्ष महोदय के भाई आ गए हैं भाजपा में, अब क्या बचा है? लेकिन सुनिए, अगर सब वहाँ पर आ गए हैं तो बताइए कि जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों जरूरत पड़ रही है? जिले की एक प्रमुख समस्या है बेरोजगारी, जिससे पूरे क्षेत्र में पलायन होता है। घर घरों में, गांव में आसपास ताले लगे। वो तो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं जूते सिल लेंगे, लेकिन राम की जयकार। जी मैडम, मैं यहाँ का नगर पालिका का पार्षद हूँ भाजपा से। इन कांग्रेसियों से पूछिए, इनकी अध्यक्ष है। पूरे शहर में ना सफाई हो रही है, न नलों में गंदा पानी आ रहा है। कि पूछिए पहले, व्यवस्था को 2 साल से चौपट कर रखा है। राम के नाम का अगर इन्हें इतना भी वो है, तो जब अयोध्या जी में श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, क्यों नहीं गए आपके नेता? क्यों नहीं गए? जब कांग्रेस का कोई वर्चस्व ही नहीं बचा तो एकदम बौखला रहे हैं। बौखलाहट है कांग्रेस में। बौखलाहट बिल्कुल नहीं है, इन लोगों में बौखलाहट, क्योंकि इस जिले की वर्तमान स्थिति है कि यहाँ कांग्रेस को ही केवल और केवल बहुमत मिलता है, इसलिए बौखलाहट। हकीकत ये है, अभी यहाँ पे नगर पालिका में कांग्रेस की परिषद है। मैं पूरे भाजपाइयों से पूछना चाहती हूँ, क्या आपके शासन प्रशासन से भोपाल से ऐसे अधिकारी भेजे जाते हैं जो एक काम नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार करने आते हैं? सारे शासन प्रशासन को देखो, सब कमाने खाने में लगे, सब मिली भगत में लगे। जहां आप बैठी हैं, ये भी अटल पार्क हमने बनवाया है। दूसरी बात, आप एक बात बताइए कि इस भारत भूमि के प्रति जिस दल के मन में सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, वो क्या के जनता का सामना करेंगे? ये जो मैडम बोल रही हैं, ये भाजपा के पास आई थी कि मुझे अध्यक्ष बना दो, मैं इसलिए पार्षद लेके आ रही हूँ। आज ये कांग्रेस की बुराई कर रही हैं। ये मैडम, इतनी छोटी सी बात है, कांग्रेस नगर पालिका में कभी पानी की सुविधा नहीं है, कहीं पे भी पानी की सुविधा नहीं है। 10 में नल आता है, ये क्या? नगर की जो विकास की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, यहाँ से टॉकीज के तोड़ के एक मार्केट बनाया गया था। लगभग 90 दुकानें हैं। 90 दुकानों में एक बाथरूम की जरूरत नहीं समझी। क्यों नहीं समझी? क्योंकि बाथरूम से कमीशन थोड़ी मिल रहा था। अब कांग्रेस वहाँ बाथरूम बनवा रही है 90 दुकानों में, एक बाथरूम की जरूरत नहीं समझी। मैं बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टी से कहना चाहता हूँ, 1990 से आज तक बीजेपी सांसद रहा है। उससे पहले कांग्रेस, रुक जाओ, उससे पहले बीजेपी कांग्रेस रही। किसी सांसद ने आज तक रोजगार, उद्योग, धंधा की मांग नहीं की है सांसद भवन में। क्या जायज है इनको वोट मांगने का? सुनो, स्वस्थ लोकतंत्र वहाँ होता है जहाँ विपक्ष की आवाज होती है, तो शांत रहो। चतुर्वेदी जी बताएं। देखिए, कांग्रेस के भीतर बौखलाहट। बहन जी शांत हो जाएं तो हम बोलें। इनको बहन जी शांत हो जाइए। हम तो नहीं बोले, अगर ये शांत हो जाएं तो हम बोलें। नहीं, आप इनका सुन लीजिए प्लीज, पहले इनका सुन लीजिए। इन लोगों में बौखलाहट है, ये घबरा रहे हैं, और कांग्रेस के पास कुछ बता नहीं है, ना नेता है, ना नियत है, ना नीति है। अरे अपने नेता को सुन लो कम से कम। आपके अपने नेता बोल रहे हैं, सुन लो ध्यान से, धैर्य रखो। न कांग्रेस के पास नेता बचा है, न नीति बची है, न नियत बची है। केवल ये डूबती नाव पर बैठे हुए लोग हैं। डूबने के कारण ये घबराहट हो रही है, ये बौखलाहट है। और रही बात कांग्रेस के पास, लेकिन कार्यकर्ता है जब आपके आ रहे हैं, कार्यकर्ता जो लगातार रोज हमारे पास आ रहे हैं, ये सब क्यों चाहिए आपको? वो कार्यकर्ता आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, आएगा तो जो आएगा उसका स्वागत है। हमें तो चाहिए ये। हमारा देश राममय है, मोदीमय है, और देश बिल्कुल कांग्रेस मुक्त होने वाला है। कुछ भी नहीं है, केवल और केवल मात्र एक सगुफा है। यहाँ हमारे टीकमगढ़ जिले में सच्चाई ये है कि निर्णय पे, आपने बोला ना नेता है,
ना नियत है। यही बोला ना, आपको पता ही नहीं है कि कौन नेता है, कितने 1000 किलोमीटर की पदयात्रा जो कर रहे हैं। आप नेता की बात करते हो, आप अपने नेता को उठा के देखो, कितने लोगों को करते हो, वो नेता देखो आपको कुछ भी नहीं पता। यात्रा करने से केवल हाथ पैर पुष्ट हो सकते हैं और दाढ़ी बढ़ सकती है। यात्रा करने से कोई नेता नहीं बन सकते। राहुल जी वहां से अमेठी छोड़कर वायनाड भाग गए यात्रा करने के बाद। उनकी स्थिति खराब है, खुद यहाँ आए थे। ठीक है।